हाँ जी सर। तो सबसे पहले बिल्डिंग जाएगा हमारे एसेट्स में, मशीनरी बेटा, फर्नीचर, गुडविल, प्रोडक्टिव वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजेस जो होते हैं, सैलरीज जाएगा बेटा, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फ्रेट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा ये भी, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, जनरल एक्सपेंसेस डेटर्स एसेट्स में जाएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, रिटर्न इनवर्ड। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड कहते किसे हैं ये बता दो? सेल्स रिटर्न को। कमीशन देखो ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो भी किधर जाएगा बेटा? डेबिट साइड। बेड डेट्स किधर दे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा सर? बैंक बैलेंस जाएगा सर एसेट्स में ना। कैश कहाँ जाएगा सर? कैश जाएगा सर एसेट्स में जाएगा। और इधर है कैपिटल, कहाँ जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। किसे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड? परचेज रिटर्न को। ओके, सेल्स कहाँ जाएगा सर? ट्रेडिंग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस होता है या माइनस होता है? सर माइनस होता है। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होता है, ये माइनस होता है। जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन होता है वो प्लस करते हैं। अच्छा, क्रेडिटर कहाँ जाएगा सर? बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में बताऊंगा, करवाऊंगा तो वहां पे समझा दूंगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा सर? बिल्स पेबल, बैंक लोन, लायबिलिटी। उसके बाद आ जाइए सर, हम लोग आ जाते हैं पहले एडजस्टमेंट में। फर्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है बेटा? फर्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है बच्चे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दो जगह जाएगा, बता दो कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो जाएगा बेटा आपका ट्रेडिंग और दूसरा एसेट साइड में। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी दो जगह जाता है, एक जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस होता है ना। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेटर में से माइनस करेंगे और वहां जाके प्लस कर देंगे। क्लियर है सर? ये डेटर में से क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। तो दो जगह जाएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। कमीशन पेबल टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कमीशन पेबल हम कर रहे हैं मैनेजर को, ये भी दो जगह जाता है बेटा, एक जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सर ये क्या है? कमीशन पेबल का मतलब है वो कमीशन जो मैनेजर को देना था वो अभी देना बाकी है, ये आउटस्टैंडिंग जैसे ही है। तो दो जगह जाता है, एक तो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कमीशन वाला और दूसरा है ये वाला। कह रहे जी 25 मार्च 2022 गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1500, 1500 रुपए का सामान गुड्स जो था 1500 रुपए का था। फर्नीचर की कीमत टोटल 3000 रुपये थी, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो 3000 का फर्नीचर, 1500 रुपए का गुड्स, इन दोनों में आग लग गया और इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम। और इंश्योरेंस कंपनी कह रही 1000 रुपये तो हम दे देंगे गुड्स के बदले में, और 3000 का जो फर्नीचर था उसके बदले में कितना देंगे आपको? 2000 रुपये फर्नीचर का देंगे। क्लियर है सर? तो यहाँ पे आपका इंश्योरेंस जो है लॉस बाई फायर वगैरह चीज़ें आने वाली हैं, ये सीखने वाली चीज़ है 4 और 5। अच्छा, 5 का एडजस्टमेंट ना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जब भी लॉस बाई फायर होता है तो 3 जगह जाते हैं ये चीज़ें ना, 3 जगह जाएंगी बेटा। कितनी जगह जाएंगी ये? 3। एक कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, एक जाएगा सर ट्रेडिंग में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 3 जगह जाएगी, ये मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक बार ना ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। बोलो बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो 3 चीजें कौन कौन सी बताई मैंने? एक है प्रोडक्टिव वेजेस, दूसरा फ्रेट इनवर्ड, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये तीनों के अमाउंट को आप फटाफट आइए और यहाँ पे लिख के दिखाइए। आइए जी, फटाफट इन तीनों के अमाउंट को लिख लीजिए। पहला क्या था बच्चा? प्रोडक्टिव वेजेस 31,790। प्रोडक्टिव वेजेस, हाँ जी 31,790। और बोलो बेटा सर ये फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड 2,470। और उसके बाद एक और था सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस
11,000. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है सर 11,000, है ना। Yes, sir. ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हमने ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। कोई एडजस्टमेंट और भी था क्या इसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना? नहीं सर, एक था बस, वो हमने लिख दिया। अब इसका टोटल करके बैलेंस करके अच्छे से ईमानदारी से निकाल के बताओ मेरे को क्या आ रहा है। बताओ इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के आप खुद से। इसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा वो बताओ मेरे को। आंसर हो गया जी 82,827। चलो साहब, अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसका, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम यहाँ पे आएंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। गुरुजी बाई ग्रॉस प्रॉफिट हम करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ये ज़रा सा बात बताइए। तो आपने बोला 82,827, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया जी। अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अगर हम लोग बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको हम लोग देखते चलेंगे एक एक करके। आइए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो आएगा हम उसकी बात करेंगे सर, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिख ही रखा था। पहला है यहाँ पे कमीशन से स्टार्ट है, कहाँ से? सैलरी से स्टार्ट है, तो ये आएगा जी। फ्रेट आउटवर्ड आएगा जी, इंश्योरेंस भी आएगा, जनरल एक्सपेंसेस भी आएगा, ठीक है। ऊपर से कमीशन, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट किस में है इन सब में से? क्या सैलरी में एडजस्टमेंट है? सैलरी में एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। अच्छा, फ्रेट आउटवर्ड में एडजस्टमेंट है? नहीं है। इंश्योरेंस में है? नहीं है। जनरल एक्सपेंस में? नहीं है। डेटर्स में नहीं है। बैड डेट्स में एडजस्टमेंट है ना सर? Yes, sir. और कमीशन में भी एडजस्टमेंट है? Yes, sir. दो कमीशन थे, एक तो ये मैनेजर का अलग है और ये नॉर्मल कमीशन अलग है। Yes, sir. उसके बाद किसी और में बैंक चार्जेस में एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। ये दो चीज़ें एडजस्टमेंट। और तीसरा जो एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन का था सर। Yes. तीसरा एडजस्टमेंट किसका है? डेप्रिसिएशन का, और एक स्टॉक का रिलेटेड था। तो ये ध्यान से समझना है इसको कि ये एडजस्टमेंट वाली को हमने पॉइंट आउट कर लिया है। अब इस पे ध्यान देते हैं कि कैसे इसको निपटाएंगे। बोलो बच्चा। Salary. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जी सैलरी। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, इज्जत से लिख सकते हैं हम लोग सैलरीज। और सर सैलरी की जो वैल्यू है 15,040। अच्छा जी, सैलरी के बाद आ जाइए फ्रेट पे। फ्रेट आउटवर्ड्स वो कितना है सर? 2,000। उसके बाद है बेटा इंश्योरेंस। हाँ बेटा, 3,000. उसके बाद है बेटा क्या? जनरल एक्सपेंसेस 6,630. सर जनरल एक्सपेंसेस है 6,630। उसके बाद है कमीशन। ये कमीशन आप ऐसा करिए, इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसको अलग से लिख लेते हैं, मैनेजर को अलग लिख देंगे। उसके बाद आते हैं बैड डेट्स पे। इसमें एडजस्टमेंट है तो इसके लिए मैंने एक लाइन छोड़ देता हूँ, प्रोविज़न का एडजस्टमेंट है। तो जो एडजस्टमेंट प्रोविज़न का होता है उसे करते क्या, उसको आप देख लीजिए। नहीं बेटा, यहाँ पे ऐड कर दें अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। डाउटफुल डेट्स को ऐड करते हैं। ये बैड डेट्स कितना है? ये 1,300 रुपये। बेटा ये प्रोविज़न मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, पहले समझो मेरी बात को अच्छे से। ये बैड डेट्स का मतलब है ये पैसा डूब गया, ये डूब गया, इसका कंफर्म है, इसकी एंट्री हमने कर ली थी तो ये हो गया। अच्छा, जो एडजस्टमेंट में प्रोविज़न है उसका मतलब होता है कि ये प्रोविज़न का मतलब है कि ये नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि कितने का नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रोविज़न कितना परसेंट है? कह रहे जी 5% का नुकसान हो सकता है और
इस 1300 के अलावा 5% का नुकसान और हो सकता है। ये सारे नुकसान जोड़ देंगे तो टोटल नुकसान आ जाएगा। ठीक है, अब इस टोटल नुकसान में से जो पहले से प्रोविजन गिवन है वो हम हटा देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर सवाल ये है कि पहले वाला आप क्यों माइनस कर रहे हो, ये प्रीवियस ईयर वाला है। बेटा क्यों माइनस कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका मतलब है कि हमने पहले सोचा था कि इतना नुकसान होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सवाल देता हूँ आपको कि भाई आप घर से निकल रहे हैं और आपने ना हेलमेट नहीं लगाया, ठीक है, तो आपने ये सोचा कि यार पुलिस वाला पकड़ लेगा तो 1000 रुपये लेगा, ठीक है जी। अब आपने 1000 रुपये पकड़े हाथ में और चल दिए, पुलिस वाले ने रोका, एक पुलिस वाले ने आपसे 200 रुपये लिए, ठीक है जी। अब आपको लग रहा है अभी तो स्टार्ट ही किया था यार, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। आपका नुकसान कितना हो चुका है अब तक, 200 का। आप थोड़ा और आगे गए, जामा मस्जिद तक गए, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे 2-4 पुलिस वाले होंगे, पकड़ लेंगे तो 500 रुपये कम, 1000 रुपये और ले सकते हैं, एक्स्ट्रा जाएगा। तो आप सोच के निकले थे कितने का नुकसान होगा, 1000 का। नुकसान हो कितना चुका है, 200। फिर बाद में कितने का हुआ, 1000 रुपये का, और तो टोटल कितना हो गया नुकसान, 1200 का नुकसान टोटल हो गया, जबकि आपने सोचा कितने था। तो बताओ एक्स्ट्रा जो नुकसान हुआ रोना उसका रोगे या पूरा 1000 का रोगे, 200 का। रीजन सर जो आपने घर पे बैठे ही सोच लिया था 1000 जाएगा, उस टाइम तकलीफ तो आप झेल चुके थे पहले ही। समझ गए मेरी बात को, कि आपने पहले ही सोच लिया था कि इतना तो होगा ही होगा। भाई अब इस बंदे को अगर इसके पेपर में करके आता है 90 नंबर, इसने सोचा यार 5 नंबर कट जाएंगे 85 आएंगे, तो 5 का सोच के चल रखा था। टीचर इसके सामने पेपर चेक कर रहे हैं, 1 नंबर काटा, इसको लग रहा है कोई बात नहीं अभी तो उसी के अंडर में है ना, 5 तो सोच ही रखा था मैंने। तो ये नुकसान वो है जो अभी हो रहा है और ये वाला नुकसान वो है जो आपने पहले सोचा था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अभी यहां आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ये पुराना है जो हमने सोचा था घर में बैठे बैठे, और ये अभी वाला है। क्लियर, ये इतना हुआ है तो मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, बैलेंस शीट में जाएंगे कि यहां पे प्रोविजन निकालना है, कितना परसेंट प्रोविजन निकालना है, 5%। किस चीज का, डेटर्स का। बेटा क्वेश्चन में आपको बोला होता है प्रोविजन निकालना है किसका, 5%। किसका बेटा, देखो डेटर्स है कितना, एक बार चेक करो डेटर्स कितना है, 67,360 है बेटा, 60। इसका आपको 5% निकाल के यहां लिखना है। और पहले वाला प्रोविजन कितना है बेटा, 62,000, 6200 का। अभी आपको मैं बहुत अच्छे समझाता हूँ, इसमें कुछ और भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये आपको नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ लेकिन चेंजेस कुछ और करनी पड़ेंगे, वो आपको सिखाऊंगा। अभी नोट नहीं करना आप लोग, या चलो कर लेना तो फिर तरीका चेंज होगा थोड़ा सा। ये समझ में आया। अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट क्या रह गया हमारे पास, हमने आ गए हैं नीचे, प्रोविजन था, प्रोविजन के बाद है बैंक चार्जेस। चेक करो बेटा, बैंक चार्जेस सर 460, 460 रुपये। बैंक चार्जेस कितना है सर, 460। और कोई चीज़ आएगी इसमें, नहीं है सर, और कुछ नहीं है। वापस से आओ बेटा इधर, फिर से ध्यान दो, वापस से आओ, पहले इतना यहाँ पे ध्यान दो पहले। भाई सैलरी, फ्रेट इन आउटवर्ड, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, कमीशन, बैड डेट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, इसको हम लोग दोबारा अभी हम लोग फिर से समझेंगे। जब हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे ना तो समझेंगे। फिर आ गया बैंक चार्जेस। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने एडजस्टमेंट पे। किस पे चलते हैं सर, एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट को ज़रा सा देखना बेटा, एक एडजस्टमेंट किस चीज़ का रिलेटेड था बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक तो पीएनएल अकाउंट में आता नहीं जी। डेप्रिसिएशन आएगा जी, किसका, मशीनरी का। अब प्रोविजन ये वाला भी आएगा, कमीशन भी आएगा, और यहाँ से लॉस जो हुआ था वो भी आएगा। ये चारों चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। तो इनमें जो चारों चीज़ें आएंगी उस पर आप ध्यान देना। देखो बेटा वो चारों चीज़ों क्या क्या आएंगी, देखो ना पहले एक चीज़ आने वाली है बेटा इसमें, डेप्रिसिएशन। किस पे है डेप्रिसिएशन, मशीनरी। ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम लोग तो, ठीक। अच्छा जी, एक तो डेप्रिसिएशन और मशीनरी आ जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आएगा बेटा लॉस बाई फायर आएगा, ठीक है सर। और क्या आएगा सर, एक आएगा बेटा यहाँ पे
कमीशन आएगा सर, और उसके बाद जाके आपका आएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, वो बात की बात है। पहले इतनी चीज़ आएंगी। अब यहाँ पे मेरे को बड़े इत्मीनान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अभी दोबारा समझा दूंगा। वापस से आते हैं। बैंक चार्जेस क्लियर है। डेप्रिसिएशन और मशीनरी क्या आप खुद से निकाल सकते हो? मशीनरी की वैल्यू बता सकते हो कितना है? मशीनरी की टोटल वैल्यू थी 16,500 का कितना परसेंट? 1650। मशीनरी की वैल्यू 16,500 का 10% आया जी 1650 रुपये। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आइए लॉस बाय फायर के बारे में बात करते हैं, क्या चीज़ें आती हैं। लॉस बाय फायर के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें आएंगी, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए बेटा, लॉस बाय फायर को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो आपके पास स्टॉक था वो एक्चुअली में था कितने का? ये स्टॉक जो 1500 रुपये का जो आग लग गया था, 1500 का स्टॉक में आग लग गया था। अब सोचो आपका ना 1500 का रुपये खो गए, ऐसा सोचो। अब सोचो कि आपका 1500 रुपये क्या हो गया सर? खो गया। और आप रो रहे हो बैठ के, तो भाई खोएगा तो नुकसान, रोगे कि नहीं रोगे? आप बहुत रो रहे हो। उतने में जी पापा जी आए, बोला बेटा क्यों रो रहा है? बोले जी 1500 का नुकसान हो गया। अच्छा नुकसान हो गया है तो मुझसे ले ले यार, चल मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ, चल चुप हो जा। तो रोना कम होगा, लेकिन क्या पूरा 1500 के लिए रोना कम हो जाएगा? अभी भी रोगे ना। कितने के लिए रोगे? 500 रुपये के लिए। क्लियर है? तो बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, ये सुख दुख का अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस चीज का अकाउंट होता है बेटा? सुख दुख। बोल दो ना नालाई को। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका होता है? सुख दुख का। तो इधर क्या आता है बेटा? सुख आता है प्रॉफिट एंड लॉस में इधर, और इधर क्या आता है? दुख। तो आपको दुख कितने का है इस वक्त? 500 का, या पूरे 1500 का है? भाई 1500 में से 1000 आपको देने के लिए कोई तैयार है ऑलरेडी, तो तकलीफ कितनी की है सिर्फ? तो वो 500 यहां आएगा। सर एक बात बताओ, अगर वो 1500 का 1500 पापा जी देने को तैयार हो जाते तब कोई दुखी होते तुम? तो यहां पे नहीं आता। तो ध्यान से समझना, लॉस बाय फायर 3 जगह जाता है। कितनी जगह जाता है? पहला, जब स्टॉक जल जाएगा तो आपका स्टॉक भी कम हो जाएगा। जैसे आपका पैसा खोएगा तो आपके पास से पैसा तो जाएगा ना, तो आप परचेज में से कम करोगे, पहला काम। दूसरा सर, अगर उतना पैसा जितना जला है, जितने का नुकसान हुआ, उतना कोई और देने के लिए तैयार है, मतलब कौन देगा हमें? इंश्योरेंस कंपनी देगी। हमारी जिंदगी में माँ बाप हमारे इंश्योरेंस कंपनी है, वो जब भी कोई तकलीफ होता है वो दे देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, कंपनी की बात करें, वहां पे स्टॉक जल जाता तो इंश्योरेंस कंपनी आती कि भाई साहब मैं पैसे दे दूंगा। वो कह रहे जी मैं 1000 रुपये दे दूंगा, तो नुकसान 500 का हुआ वो आएगा। अगर वो 1500 रुपये दे देता तो यहाँ 1 रुपये भी नहीं आता। क्लियर है सर? अगर वो 1500 रुपये दे देता तो यहाँ आता कुछ भी नहीं आता। उसने वादा किया है कि मैं 1000 रुपये दे दूंगा, तुम टेंशन ना लो। देखो ये वादा मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखा हुआ है, देखो। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1500 रुपये, फर्नीचर भी 3000 रुपये का जला था, और उसके बदले में हमें क्लेम कितना मिल रहा है? कंपनी कितना देने को तैयार है सर? हमें 1000 रुपये देने को तैयार है गुड्स के लिए, 2000 रुपये फर्नीचर के। अभी मैं गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको कितना मिल रहा है इसमें से? 1000 रुपये। तो आपको नुकसान कितने का हुआ एक्चुअली में? कितने का हुआ है? वो 500 रुपये आप यहाँ पे दिखाएंगे जी। आप यहाँ पे कितना दिखाएंगे? 500। तो बेटा इस बात को अभी आप ध्यान से रखेंगे, जो आप 500 रुपये यहाँ पे दिखाएंगे, वो 500 रुपये यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय फायर। और ये लॉस बाय फायर किसका दिखा रहे हो आप? ध्यान से समझना, किसका है ये? स्टॉक का। कितना बेटा? 500 रुपये। क्लियर है या नहीं है? अभी भी ये 1500 रुपये क्यों नहीं आया? 1000 रुपये कंपनी देने को तैयार है, अभी हाथ में नहीं दिया, तैयार है। उसने बोला जी मैं दे दूंगा, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, वो मेरे लिए एसेट्स हो जाएगा अब। अच्छा सर, यही सिचुएशन तो फर्नीचर के साथ भी हुई थी। फर्नीचर का कितने का था वैल्यू बेटा? 3000 का फर्नीचर था सर। उसमें आग लग गया, नुकसान कितने का हुआ? पूरा 3000 का। तो फर्नीचर तो 3000 से जल गया, 3000 का फर्नीचर कम हो जाएगा, वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लेकिन इसमें से कंपनी कितना देने को तैयार है? अब बताओ कितने का रोना रोगे? कितने का रोना रोएंगे? 1000 रुपये। तो बेटा यहां पे भी आप लिखोगे लॉस बाय फायर
और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये फर्नीचर का आ रहा है कितना, 1000 रुपये। ये आ रहा है 1000 रुपये। इसको टोटल मिला के एक साथ भी लिखा जा सकता था, हमने अलग अलग भी लिख दिया जी। फर्नीचर ट्रेडिंग में जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, तो बैलेंस शीट में से माइनस करेंगे ना। ये बात क्लियर है सर? चलिए जी, अब आइए चलो पहले बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इतना नोट कर लो। उसके बाद बैलेंस शीट पे आएंगे, इसको फिर वहां से लेकर आएंगे, कुछ चीजें जैसे प्रोविजन वाली चीजें हैं या मैनेजर कमीशन वगैरह बाद में करेंगे, पहले बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। लिख लेते हैं इधर, चलो क्रेडिट साइड में अगर आप जाते हो, आप क्रेडिट साइड एक बार जाओ, और जी क्रेडिट साइड में एक बार जाके देखो कि क्रेडिट साइड में आपके पास एक चीज़ गिवन है, वो है यहाँ पे क्रेडिट साइड में चेक करो, कुछ है इनकम के नाम पे, कुछ भी नहीं है, देख लो एक बार, क्रेडिट साइड में इनकम के नाम पे कुछ है नहीं है, तो बेटा क्रेडिट साइड में से कुछ भी आपके पीएनएल अकाउंट में नहीं आएगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, इसको नोट कर लो। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, इसके आंसर के पीछे नहीं पड़ना है, पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, वहाँ पे जाके जितना हो सकता है उसके बाद आएंगे वापस से इसी पे। अब जी बेटा बैलेंस शीट पे आ जाओ ज़रा, बैलेंस शीट में एक एक करके चीज़ें देखते जाओ और वहाँ से हम लोग चीज़ों को बनाते चलते हैं। आओ जी, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ बेटा, अरे नालायक हो, बिना वहाँ देखो ट्रायल बैलेंस देखो, पहले बगैर ट्रायल बैलेंस देखिए आप जवाब दे रहे हो। सबसे पहले है बिल्डिंग, और बेटा बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 27,000। अच्छा, क्या बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन था? तो बेटा बिल्डिंग को तो आप डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, तो आप साथ साथ में लिखते चलो, ठीक है जी, बिल्डिंग को आप साथ साथ में लिखते चलो बच्चे। बिल्डिंग हो गया जी। बिल्डिंग के बाद हमारे पास क्या है सर? बिल्डिंग के बाद है सर हमारे पास मशीनरी। मशीनरी की जो वैल्यू है बेटा वो है 16,500, और इस पे एडजस्टमेंट था ना, कितना परसेंट का था? तो 1650, इसको माइनस कर लो सर, 1650, हाँ जी, माइनस करके बताओ कितना आएगा बेटा ये? 14,000, अपने से कर लेना बेटा सभी लोग, 14,850 आ गया जी। नेक्स्ट पे आ जाइए। उसके बाद मशीनरी के बाद है फर्नीचर। देखो फर्नीचर की कहानी थोड़ी बहुत शायद आपको याद हो कि कुछ फर्नीचर में आग लग गया था बेटा। फर्नीचर की टोटल वैल्यू है 6,300, इसमें जो है ना आग लग गया था बेटा। फर्नीचर दिख गया आपको? आइए, फर्नीचर में आग लग गया था लेस, और ये लग गया था तो इसे हम लिखेंगे लॉस बाई फायर। कितने का आग लगा था बेटा? 3,000 के सामान में आग, नहीं बेटा जितने का लगा पहले उसे कम कर लेंगे, ये आ गया जी 3,300, ये हो गया जी। अब आइए फर्नीचर के बाद नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। फर्नीचर के बाद है हमारे पास बेटा गुडविल। गुडविल कितना है? 27,142, तो गुडविल आ गया जी 27,142। 27,142 के बाद अगर आप आओ ना ज़रा, तो इसमें आपको पहले दिख रहा है गुडविल के बाद आप पढ़ो बेटा ज़रा, प्रोडक्टिव वेजेस है ना। गुडविल के बाद आपके पास है प्रोडक्टिव वेजेस, सैलरीज है, नहीं आता, फ्रेट इनवर्ड नहीं, फ्रेट आउटवर्ड नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इंश्योरेंस नहीं, जनरल एक्सपेंसेस नहीं, डेटर्स आएगा बेटा बैलेंस शीट में, आएगा ना, ठीक है जी। तो डेटर्स आएगा बैलेंस शीट में, तो पहले इसको चलते हैं, डेटर्स को लिख देते हैं, यहाँ पे आएंगे डेटर्स। संडे डेटर्स, अच्छा डेटर लिखा हो तो डेटर लिखो, संडे डेटर लिख दो, कोई मसला नहीं है इसमें। 67360, इसमें एक एडजस्टमेंट था बेटा, इसका एक एडजस्टमेंट है, वो कौन सा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, और ये 5% था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बताइए बच्चे कितना परसेंट था? ये 5% था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वाला था।
5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था बेटा। ये जो 5% प्रोविज़न था वो आप बताओ कितना आ रहा था निकल के? 5% प्रोविज़न डेटर पे निकाला जाए तो कितना आया था? निकालो बेटा, निकाल के बताओ मेरे को ईमानदारी से। ये आ गया जी 3368। इसको माइनस करके भी बताओ कितना आया? 63,992। ठीक है बेटा, आप खुद से करेंगे, पहले खुद से प्लस माइनस करके देखा करें। इसी प्रोविज़न को उठा के आपको जाके ये पीएनएल अकाउंट में लिखना था। इसी प्रोविज़न को, समझ गए? यही प्रोविज़न था जिसको पीएनएल अकाउंट में लिखना था। मैंने यहाँ लिख दिया 3368। इसको टोटल कर लीजिए सर। 68 1638। हाँ तो 1300 में अच्छा 4668। बेटा इधर ध्यान देना है। अब देखो क्या चीज़ आपको सीखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे बेटा। इधर देखो, अब ये मैं आपको बता रहा था हेलमेट वाली सिचुएशन में, कह रहा था कि भाई पहले से आपने सोच रखा था 6200 का नुकसान होगा। कितने का सोच रखा था? लेकिन एक बार कितने का नुकसान हुआ? फिर और कितने का हो सकता है? 3368। टोटल मिला के 4668। तो भाई आपने सोचा था 6200 और नुकसान हुआ जबकि एक्चुअली में 4668। तो आपका तो पैसा बच गया। आपने सोचा कितने का था? 6200 का, और हुआ कितने का नुकसान? 4668। अरे सर प्लीज इधर देखो तो बताओ, आपका नुकसान हो गया या बच गया? बच गया। बच गया तो आप डेबिट साइड नुकसान में लिखोगे, फायदे की साइड लिखोगे? तो बेटा इस सिचुएशन में, ये सिचुएशन ऐसा है कि जिसमें बच गया तो ये पूरी लाइन है, ये जो है ना पूरी की पूरी, ये यहां नहीं आएगी। ये पूरी की पूरी चीजें आपकी किधर कन्वर्ट हो जाएंगी? इस साइड में। ये नॉर्मली करते ऐसे ही हैं, लेकिन अगर ये वैल्यू कम होता तब तो यहीं आ जाता, जो नुकसान होता तो यहां आता। लेकिन नुकसान हुआ ही नहीं, जितना आपने सोचा था उससे कम हुआ है। आपकी तैयारी 6200 की थी, पिछले साल ही आपने सोच लिया था कि 6200 का नुकसान होगा, और हुआ कितना है? 4668 रुपए का। तो ये चीजें यहां पे नहीं आएंगी, मैं यहां से पूरा हटा देना है। तो ये मैंने सिखाया इसीलिए कि आपको याद रहे। अच्छा ये लिख के ही काटना है कि आपको याद रहे कि इधर क्यों नहीं लिखा था हमने। इन सब को जाके इधर लिखेंगे। इधर देखो पहले, अब कैसे लिखेंगे? इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 6200। इसको पहले लिखेंगे। अब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में से जो प्रीवियस ईयर का है उसको पहले लिखेंगे 6000, और उसमें से लेस करेंगे बैड डेट्स को, और लेस जो इधर प्लस में था उधर जाके लेस हो जा रहा है बेटा, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कौन सा वाला था? करंट ईयर का। एक वैल्यू है सर 3368, और बैड डेट्स की वैल्यू है जी 1300। इन सबको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद यहाँ पे एक आंसर आएगा आंसर बेटा 1532 रुपये। हाँ 32 नहीं आ रहा? हाँ सही है, 1532 आ गया। इधर ना होके इधर हो गया। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, प्रोविजन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको आप जब से एक दो बार करेंगे तभी आपके दिमाग में अच्छे से और बेहतर तरीके से जाएगा। क्लियर है सर? बोलो सर जी। ये हो जाता है अगर कभी ऐसा दिख जाए कि नहीं ये माइनस करने वाली वैल्यू तो ज़्यादा माइनस है, ज़्यादा बड़ी है, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में उठा के आपको इधर लिखना होता है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मुझे पहले ही समझ में आ गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था कि इसको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो, नहीं तो पेपर में भी ऐसा हो जैसे दिख रहा हो कि 4000 6000 तो माइनस ही नहीं हो सकता। तो आपको उठा के क्या करना है, सारी वैल्यू को उठा के इधर ले आना, जो माइनस में था उसको प्लस में लिख देना, जो प्लस में था उसको माइनस में लिख देना। ठीक है सर, ये कट जाएगा। इतनी बात हो गई खत्म। क्लियर है सर? अब आएंगे क्वेश्चन को, इसमें नेट प्रॉफिट को थोड़ा कंप्लीट। अब सिर्फ इसमें मैनेजर कमीशन के लिए आपको निकालना है। मैनेजर कमीशन वो भी आपको लेना है किस पे बेटा? 10% और नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले रफ में नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसके बाद जाके मैनेजर कमीशन निकालेंगे आप। आइए सर रफ में आप इसको निकालिए कि आप पहले क्या करते हो, एक नेट प्रॉफिट निकालते हो। ध्यान से देखना,
नेट प्रॉफिट निकालते हो, उस नेट प्रॉफिट को कहते हो बिफोर कमीशन। क्या बोलोगे? बिफोर मैनेजर और वो आया था, आपका आया था 53,090। समझ में आई बात? फिर उसमें क्या निकालोगे आप? मैनेजर का कमीशन। नहीं, इधर देखो पहले। मैनेजर कमीशन जो है दो तरीके से होता है, एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन। वो समझाता हूँ। तो जब कुछ नहीं कहते तो आफ्टर चार्जिंग लेते हैं, ऐसे लेते हैं 53090 इंटू का 10% आप लिखते थे ना पहले। इसी 10 में 100 में ये 10 ऐड कर दोगे। इसको मैं अलग से एक टॉपिक में मैनेजर कमीशन सिखाऊंगा, अभी अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी बस ये याद रखना है कि हमने बिफोर चार्जिंग नहीं, आफ्टर चार्जिंग में 10/10 कर दिया। अगर 20% होता तो यहाँ कितना ऐड कर देते? 20। 25% होता तो 5% होता तो 5। अब इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। 100 में 10 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 100 में 10 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, फिर 0 से 0 हट जाएगा। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी आपका, ये आएगा बेटा 4826.36 आ रहा है। तो हम इसको क्या लेंगे? 4826। ये है आपका मैनेजर कमीशन 4826। उसके बाद जाके फिर से आप क्या निकालोगे? नेट प्रॉफिट। तो भाई मैनेजर कमीशन से पहले नेट प्रॉफिट कितना था बताओ तो जरा फटाफट। हाँ जी, कितना था? 53090। और मैनेजर कमीशन कितना है? 486। तो इसके बाद नेट प्रॉफिट क्या आएगा? इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आंसर पता क्या आ रहा है? 48264 आएगा। क्या आएगा? 48264 आएगा। और यही आंसर आ जाएगा, 48264 आएगा। इन सब का टोटल क्या आया था कुछ बताओ तो जरा, किसी ने किया हो टोटल तो? 8435। पहले ये समझ में आई बात इतनी? पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर, नेक्स्ट पेज पे ले चलो अगर क्वेश्चन जगह नहीं है तो क्वेश्चन में हमेशा कहता है मैनेजर कमीशन बिफोर है आफ्टर है। बिफोर कहता है तो आप इतना लिखते हैं 10/100, आफ्टर कहता है तो ये कहते हैं, कुछ नहीं कहता तो आफ्टर लेके चल रहे हैं हम लोग। ये वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन P&L के नीचे करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, तो बैलेंस शीट में आते हैं जी, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, गुडविल है, सन्ड्री डेटर है, प्रोविज़न वगैरह ये लिख चुके थे हम लोग, ठीक है। अब इस साइड आइए, जो आइटम्स है बैलेंस शीट में, वहाँ से हम लोग बैलेंस शीट को एक बार और कर रहे हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट में हम डेटर्स तक पहुँच गए थे सर। उसके बाद आते हैं जी कैपिटल पे ना। बताओ सर कैपिटल कितना है, देख के बताओ ज़रा, बोलो बेटा। कैपिटल है सर 60,000। जी सर। वो भी तो है सर, उससे पहले हमने छोड़ दिया बैंक बैलेंस क्या है। अच्छा छोड़ दिया, अभी लिख देते हैं। कैपिटल में क्या कोई ड्राइंग्स था क्या? नहीं। नेट प्रॉफिट तो आया है आपका, तो नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है जी। बताइए नेट प्रॉफिट कितना आया था? 48,264। टोटल करेंगे कितना आएगा सर? ये 60,000 था ना, ये 1,08,264 आ जाएगा सर, ठीक है जी। अब आते हैं उसके बाद कैपिटल के बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन है, वो तीनों लिख लेते हैं पहले। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन, ये तीनों चीज़ें लिख लेते हैं बेटा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन। क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक लोन। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है सर? 18,160। बिल्स पेबल है सर 12,000 और बैंक लोन है सर 10,000, ठीक है। अब एसेट्स में आप बता रहे थे कि एसेट्स में कुछ रह गया हमारा डेबिट साइड से, तो डेबिट साइड से रह गया जी बैंक बैलेंस और कैश रह गया हमारा। इसको भी देख लीजिए, ये बैंक एसेट्स में जाके लिखेंगे आप बैंक बैलेंस और कैश। तो बैंक बैलेंस है 7145, यही है ना सर? 7145 और जो कैश का वैल्यू है जी 721 है, ठीक है जी। ये हो गया जी 721। अब आते हैं कहानी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट की तरफ, कि एडजस्टमेंट हमारे पास क्या क्या था बच्चे।
एडजस्टमेंट में देखो एक एक करके सारे एडजस्टमेंट लिखे गए हैं कि नहीं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। पहले एडजस्टमेंट देखो बेटा क्या है, वो 2 जगह लिखा कि हमने नहीं, तो यहाँ पे स्टॉक भी तो आता है क्लोजिंग स्टॉक का 6100 रुपये बेटा, ये भी तो आएगा, बोलो 6100 रुपये आपका क्लोजिंग स्टॉक भी तो आएगा, 6100 आ गया जी। अब यहाँ पे तो स्पेस भी नहीं बचा, बचा क्या, स्पेस नहीं बचा, लेकिन मैं नीचे लिख लेता हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है सर। क्लोजिंग स्टॉक के बाद बताओ अगला एडजस्टमेंट कौन सा है बेटा, देख के बताओ। डेप्रिसिएशन लिख चुके, कमीशन नहीं लिखा ना, अच्छा मैनेजर कमीशन पेबल है, पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग होना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मैनेजर कमीशन पेबल या आउटस्टैंडिंग करके लिख सकते हैं। कितना आया था बेटा मैनेजर का कमीशन, 4826 आया था, ओके। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या है बेटा, उसके बाद है इंश्योरेंस वाला। देखो स्टॉक में से आपने जो आग लग गया था वो माइनस कर दिया था, उसके बाद फर्नीचर जो हो गया था वो भी माइनस कर दिया था। अब जिसने वादा किया था हमसे हम पैसे देंगे, हम उससे मांगे कि नहीं मांगे, वो मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, तो बेटा जो इंश्योरेंस क्लेम है ना उसको आप यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से लिख सकते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी के भी नाम से लिखा जा सकता है। एक ने बोला था 1000 रुपये दूंगा स्टॉक के लिए, और बेटा कितना देगा वो, और 2000 रुपये किस बात के, फर्नीचर के लिए, तो टोटल मिला के कितने हो गए 3000, तो 3000 ये टोटल मिलेगा बेटा इंश्योरेंस कंपनी से। अब बताओ कोई और एडजस्टमेंट रह रहा है क्या, अब दोनों साइड को आप टोटल कर लेंगे। ये तरीका एक एक करके करने का, थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, वो लंबा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको जब 2 बार कर लेंगे, आप अच्छे से खुद से बना लेंगे, 2 बार कम से कम आपको बनाना चाहिए क्वेश्चन को, तो 2 बार आप जब बना लेंगे तो स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें, ठीक है सर। तो फटाफट इसे भी कंप्लीट करो और बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल आ गया जी 1,53,250, 1,53,250, ये हो गया आपका बैलेंस शीट का टोटल हो गया। आगे समझ में, आपने वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे।